Hello and welcome to JK Civil Services. Dear aspirants, I hope you are all doing good. Today we are discussing the next chapter, permutations, combinations and binomial theorem. First we will discuss the topic permutations and then combination and then binomial theorem. Okay? Dear students, जो सेकेंड चैप्टर के क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करने के लिए दिए थे, आई होप वो सारे क्वेश्चंस आपसे बने होंगे. स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर परम्यूटेशन से. परम्यूटेशन को समझने से पहले हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग सीखेंगे. ये क्या होता है? डियर स्टूडेंट्स, आपने लोअर क्लासेस से काउंटिंग के बारे में पढ़ा, तो यहाँ पे पहले ये काउंटिंग की फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है. ये होता क्या है ये देखेंगे. इफ देयर आर m ways to do one thing and n ways to do another thing, then there are m cross n ways to do both the things. तो इसका मतलब होता क्या है? इसका मतलब है अगर किसी काम को करने के m तरीके हैं और दूसरे काम को करने के n तरीके होते हैं, ठीक, अगर हम दोनों काम करना चाहते हैं तो उसको हम m क्रॉस n तरीके से करेंगे, ठीक. तो इस प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग. तो आपको यहाँ समझ नहीं आया होगा, एग्जाम्पल से समझे आप. तो इसका दूसरा नाम है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल. क्यों? अगर हमने पहला काम लिया वो m वे से हमने किया, वो हमने m तरीके से किया, फिर दूसरा कोई काम है उसको n वे से किया, तो अगर हम उन दोनों को एक साथ करेंगे तो उसको हम m क्रॉस n से किया. तो यहाँ पे हमने कौन सी ऑपरेशन यूज़ की है? मल्टीप्लिकेशन. तो इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या है? मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, ठीक. तो समझते हैं इसका मतलब क्या होता है. यहाँ पे देखिएगा आप, अगर हमारे पास यहाँ पे देखिएगा आप, अगर हमारे पास आप 3 बोटल्स होंगे, 3 बोटल्स और 2 टिफन्स, ठीक, 2 टिफन्स और 3 बोटल्स. फॉर एग्जांपल आपको ऑफिस जाना है, तो आपकी मम्मा ने आपके लिए टेबल पे रखा 3 बोटल्स. 3 बोटल्स का कलर है, एक है रेड, ग्रीन एंड ब्लू, ठीक. और मम्मा ने आपको रखा है इस टेबल पे 2 टिफ़िन बॉक्स भी, एक है येलो कलर का और दूसरा है पिंक कलर का. तो आपको क्या करना है? आपको एक ही यहाँ पे बोतल लेनी है और एक टिफ़िन बॉक्स लेना है, ठीक. तो ये अब आप तक है. यहाँ पे आपको यहाँ पे 3 बोटल्स हैं, यहाँ पे 2 टिफ़िन बॉक्सेस हैं. ये अब आप तक हैं कि आप कैसे इनको यहाँ पे आप ये रेड बोतल लो, ग्रीन लो या येलो टिफ़िन लो. तो यहाँ पे हम कैसे इनको अरेंज कर सकते हैं? तो क्या तरीका है? वो है जो प्रिंसिपल, ये ऊपर हमने ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पढ़ा, उसको हम ऐसे ही उसी के तरीके से ही अरेंज करते हैं. यहाँ पे कैसे? आप यहाँ पे देखिएगा, आपके पास हैं रेड, ग्रीन, ब्लू बोटल्स, ठीक. तो 3 बोटल्स हैं आपके पास और हैं 2 टिफ़िन बॉक्सेस येलो एंड पिंक, ठीक. तो आप क्या करोगे? ये आपके पास ये चॉइसेस भी हैं कि आप रेड या रेड बोतल और येलो टिफ़िन बॉक्स लो अपने ऑफिस, ठीक. या आपके पास ये भी चॉइस है, आप रेड बोतल लो और पिंक टिफ़िन लो. तो ये 2 चॉइसेस मिले. आपके पास ये भी चॉइस है ना यार कि आप ग्रीन बोतल और येलो टिफ़िन बॉक्स लो. तो ये भी चॉइस है आपके पास, ग्रीन और पिंक और ब्लू और येलो और ब्लू और पिंक. तो कितने यहाँ पे चॉइस आपके पास आई? 1 2 3 4 5 6. तो 6 अरेंजमेंट्स हैं यहाँ पे आपके लिए. आप इन 6 जो यहाँ पे चॉइसेस हैं, आप उनमें से कोई भी चॉइस जो आपको अच्छा लगेगा वो यहाँ पे चूज़ करोगे. तो यहाँ पे हमने किया क्या है? ये 6 हमें कैसे मिला है? तो ये 3 बोटल्स हैं, ये 2 टिफ़िन बॉक्सेस हैं. अगर हम इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3 क्रॉस 2 तो आपको क्या मिला? 6. तो यही है हमारा ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, इसी को हम बोलते हैं. तो ये है यही, ठीक. अब है दूसरा यहाँ पे एडिशन प्रिंसिपल. पहले हमने क्या पढ़ा? तो हमने वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन किया था, तो इसको इसलिए मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल बोलते हैं. अब यहाँ पे दूसरा प्रिंसिपल जो है वो है एडिशन प्रिंसिपल. एडिशन प्रिंसिपल होता क्या है? अब यहाँ पे देखिएगा, इफ देयर आर m वेज, अब यहाँ पे m वेज है
टू डू वन थिंग, एक काम करने के लिए आपके पास m वेज हैं, एंड n वेज टू डू another थिंग, and both cannot be done at the same time, then there are m plus n ways to choose one of the things. इसका मतलब, कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, अगर एक काम को करने के लिए m तरीके हैं आपके पास, और दूसरा काम को करने के लिए आपके पास कितने तरीके हैं, n तरीके हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशन रखी गई है, लेकिन जो दोनों काम हैं हम कभी भी एक साथ नहीं कर सकते हैं, cannot be done at the same time, हम दोनों काम कभी भी एक साथ नहीं कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, मतलब दोनों में से किसी एक को चूज करना है, उसके लिए हमारे पास क्या है, m plus n ways। तो कहने का मतलब क्या है, अगर अब आपके पास वही 3 बोटल्स हैं, 3 बोटल्स हैं और 2 टिफिन बॉक्सेस हैं, ठीक, तो आपको क्या कर, ये है m, ये है n, यहाँ तक समझ आया। तो आपके पास 3 बोटल्स हैं और 2 टिफ़िन बॉक्सेस हैं, आपको इसमें से कोई एक बोतल लेनी है या इसमें से कोई एक टिफ़िन बॉक्स लेना है। दोनों, अभी तो जो आपने मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल पढ़ा आपने, आप दोनों ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे आप एक साथ दोनों नहीं ले सकते हैं। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आप यही 3 बोटल्स में से एक या इस टिफ़िन बॉक्स में से एक, तो कितने वेज हैं, 3 + 2, तो 7 तरीके हैं यहाँ पे आपके पास। ऊपर क्या था, ऊपर 6 तरीके थे, यहाँ पे 7 तरीके हैं, ठीक। तो आई होप स्टूडेंट्स आपने यहाँ तक समझा, ये थोड़ा सा बेसिक्स था इस परम्यूटेशंस का, कि हम ये परम्यूटेशंस क्यों आया, उसने जन्म क्यों लाया, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा सीखिएगा कि क्या है। तो पहले हमने पढ़ा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, उसमें उसको दूसरा नाम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, और एडिशन प्रिंसिपल हमने पढ़ा। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं इसी प्रिंसिपल्स के रिलेटेड। क्या है यहाँ पे, जो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है, इसके लिए कुछ यहाँ पे एग्जांपल सॉल्व करते हैं। यहाँ पे है 1, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 and 5 assuming that repetition of the digits is allowed। तो यहाँ पे क्या है, आपके पास ये डिजिट्स दिए गए हैं 1 2 3 4 and 5, तो आपके पास ये 5 डिजिट्स दिए गए हैं, आपको बताना है 3 डिजिट नंबर आपको बनाना है, ठीक। तो 3 डिजिट नंबर बनाने के लिए आपके पास 5 डिजिट गए हैं, लेकिन एज्यूम यहाँ पे क्या है, रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज़ अलाउड, आप रिपीट डिजिट्स कर सकते हैं, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है यहाँ पे कि आपने अब 1 यूज़ किया अब 1 नहीं यूज़ करना है, तो आपके यहाँ पे अब 1 भी फिर से यूज़ कर सकते हैं। तो रिपीटेशन क्या है यहाँ पे अलाउड है। तो कैसे करेंगे ये वही बेसिक प्रिंसिपल जो हमने पढ़ा उसी से करेंगे। देखो हमने यहाँ पे एक बॉक्स लिया, ठीक, उसमें यही नंबर्स लिए हैं 1 2 3 4 5 जो हमारे पास हैं, उन्हीं जिसके से हमें वो 3 डिजिट नंबर्स बनाने हैं, तो वो हमने एक बॉक्स में रखा, ठीक। तो क्या है, हमें 3 डिजिट नंबर बनाना है, सो 1 2 3 डिजिट नंबर बनाना है, ठीक। तो यहाँ पे करना क्या है, जो यहाँ पे ये पोजीशन है उसके लिए यहाँ पे 5 तरीके हैं, क्योंकि 5 यहाँ पे 5 नंबर्स है, 5 डिजिट्स है, तो यहाँ पे ये है फर्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए आपके पास कितने तरीके हैं, तो 5 तरीके हैं, ठीक, इतना समझा। तो अब सेकंड जो पोजीशन है उसकी तरफ जाएगा, तो वहाँ पे आपके पास कितने तरीके हैं, वहाँ पे भी जो डिजिट आपने पहले बॉक्स में फिर जो डिजिट यहाँ पहले बॉक्स में फिल हुआ वो दूसरे में भी हो सकता है, वो तीसरे में भी हो सकता है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज अलाउड हियर। सो क्या होगा, जो पहला बॉक्स है उसमें भी 5 आ जाएगा, सेकंड में भी 5 आ जाएगा और थर्ड में भी 5 आ जाएगा। तो पहला जो 3 डिजिट नंबर बनाना है, तो पहला डिजिट हम वो लेंगे जिसको 5 तरीके से हम फिल कर सकते हैं। सेकंड प्लेस है उसको भी हम 5 तरीके से फिल कर सकते हैं, थर्ड जो प्लेस है उसको भी 5 तरीके से फिल कर सकते हैं। टोटल वेज कितने हैं, इसको मल्टीप्लिकेशन करना है बाय मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल जो आपने ऊपर पढ़ा है। तो आपके पास कितने तरीके हैं, कितने वेज हैं, 125 डिजिट्स आप बना सकते हैं, 3 डिजिट नंबर्स, ठीक। इन डिजिट्स को यूज़ करके आप इतने डिजिट्स बना सकते हो। आई होप यहाँ तक आपने समझा होगा। तो आगे जाएंगे।
अभी तक आपने पढ़ा रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड, अब यहाँ पे है रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज नॉट अलाउड। तो आपके क्वेश्चन एग्जाम में ये क्वेश्चन भी होगा, रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड एंड रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। तो फिर से हमने यहाँ पे एक बॉक्स लिया, उसमें वो नंबर्स रखे जो हमें जो हमें यूज़ करना है वो 3 डिजिट नंबर बनाने के लिए। वो क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पे 1 2 3 4 5 हैं। तो जो फर्स्ट प्लेस है, फर्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास 5 तरीके हैं, लेकिन यहाँ पे क्या कंडीशन है, रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज नॉट अलाउड। अब जो यहाँ पे फिल हुआ, इस पोजीशन पे जो डिजिट फिल हुआ वो सेकंड पे नहीं हो सकता है, वो थर्ड पे नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे 5 तरीके हैं, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4 ही तरीके हैं, क्योंकि एक तो यहाँ पे यूज़ हुआ है इसमें से। तो यहाँ पे कितने तरीके हैं, कितने वेज हैं, ओनली 4 वेज। और जो तीसरा है, तीसरा पोजीशन, यहाँ पे थर्ड पोजीशन है, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे ओनली 3 वेज है, क्योंकि एक यहाँ पे यूज़ हुआ, एक यहाँ पे यूज़ हुआ, तो कितने बचे 5 में से 3 ही, तो वो यहाँ पे यूज़ होगा। तो फिर क्या करोगे, बाय मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल उनको मल्टीप्लिकेशन करो, तो आपके पास उतने सारे तरीके हैं वो फिल करने के लिए। वो क्या है, 60 डिजिट्स। आपको रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स जब अलाउड नहीं होगा, आपके पास ये डिजिट्स यूज़ करके आपके पास कितने डिजिट्स आ जाएंगे, 60 डिजिट्स। तो यहाँ पे अब एक क्वेश्चन अराइज हुआ, आपने ये प्रिंसिपल पढ़ा है अब, ठीक, तो हम पढ़ रहे हैं यही। अब साइंटिस्ट जब ये पढ़ रहे थे, उनके सामने एक क्वेश्चन अराइज हुआ, उनके सामने एक क्वेश्चन ऐसा आया, क्या, हाउ मेनी आर डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 अप टू सो ऑन एंड, ठीक, assuming then digit repetition of digits is not allowed। तो ये क्वेश्चन अराइज हुआ कि हाँ, अब हम यहाँ तक, अभी तक हम यहाँ पे फाइनाइट नंबर्स ले लेते, 5 डिजिट्स हमने यहाँ पे लिया, यहाँ पे फिर क्या लिया, यहाँ पे भी 5 डिजिट्स लिया। अब ये क्वेश्चन अराइज हुआ, अगर अब 8 डिजिट नंबर होगा, उसको हम कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, ठीक। तो वो यहाँ पे हैं, आप देखिएगा। तो यहाँ पे मैंने एक बॉक्स लिया सेम जो अबो किया, तो 1 2 3 4, मगर यहाँ पे कितने नंबर्स हैं, यहाँ पे n नंबर्स हैं, ठीक। तो n नंबर्स हैं, तो यहाँ पे n पोजीशंस करो, ठीक। कितने डिजिट्स बनाने हैं, 8 डिजिट, सारी हमें 8 डिजिट नंबर बनाना है, तो यहाँ पे r पोजीशंस डालो, ठीक। ये है r पोजीशन, ये फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, 4 एंड हमें 8 डिजिट नंबर बनाना है, ठीक। तो करना क्या है, यहाँ पे जो n डिजिट नंबर है यहाँ पे, ठीक, उसको हमने जैसे ऊपर किया था 5, यहाँ पे n वेज को इसको हम फिल कर सकते हैं। जो यहाँ पे फर्स्ट प्लेस है, फर्स्ट डिजिट यहाँ पे नंबर बनेगा, वो कितने तरीक़ों से बनेगा, n वेज से। अब जो सेकंड है, यहाँ पे रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज़ नॉट अलाउड, तो जो यहाँ पे यूज़ हुआ वो अब सेकंड पोजीशन पे यूज़ नहीं होगा। डियर स्टूडेंट्स, आपको समझ आ रहा होगा कि वो अब सेकंड पोजीशन पे यूज़ नहीं होगा। तो यहाँ पे कितने चॉइसेस हैं, ओनली n-1 वेज, ठीक। ऐसे ही आप थर्ड पोजीशन पे, तो n-2 एंड उसको कम कीजिएगा, तो फर्स्ट पोजीशन पे आया n, सेकंड पोजीशन पे आया n-1, तो डिक्रीज हो रहा है, थर्ड पोजीशन आया n-2, तो आरथ पोजीशन पे क्या आ जाएगा, n-r-1, n-r नहीं आ जाएगा, वो उससे पहले आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, n-r-1। सो अबो प्रिंसिपल यूज़ करो, जो आपने अबो प्रिंसिपल पढ़ा, उसमें क्या पढ़ रहे थे आप, नंबर ऑफ आर डिजिट नंबर्स, उसको क्या कर रहे थे आप, मल्टीप्लिकेशन, बाय मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल पढ़ा। तो यहाँ पे आपको क्या मिला, n इंटू n-1, n-2 सो ऑन, n-r+1। तो आपके पास, आपके सामने एक लेंथी ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आई, ठीक। अभी तक आपके पास कुछ वैल्यू आता था, लेकिन यहाँ पे कुछ डरावनी सी एक्सप्रेशन मिली, यहाँ से बड़ी लेंथी सी एक्सप्रेशन मिली, तो उसको ये कॉम्प्लिकेटेड हुआ हमारे लिए। तो उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास किसने जन्म लाया, परम्यूटेशंस ने। तो परम्यूटेशन आया। अब आपने समझा कि परम्यूटेशन कहाँ से आया, ये हवाई ऐसे ही नहीं आया हवा में। तो पहले क्या था, पहला था ये काउंटिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। जब ऐसे काउंट कर रहे थे, जब ऐसे सॉल्व कर रहे थे क्वेश्चंस, तो वहाँ पे एडिशन प्रिंसिपल था, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल था। लेकिन वहाँ पे जब हमने आर तरीके से यहाँ पे आर डिजिट नंबर्स लिए,
अगर हमें ऐसा क्वेश्चन आया होगा तो क्या एक डरावनी सी एक्सप्रेशन बनी, एक बहुत बड़ी एक्सप्रेशन बनी वहाँ पे, उसको सॉल्व करने के लिए वो लेंथी, वो कॉम्प्लिकेटेड हुआ हमारे लिए। तो उसी के लिए, उसी की वजह से हमारे पास क्या आया, परम्यूटेशन। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप परम्यूटेशन टॉपिक हमें पढ़ना है। तो जो परम्यूटेशन टॉपिक है, परम्यूटेशन का एक चैप्टर है, ये लॉजिकल चैप्टर है। यहाँ पे लॉजिक्स लगाने पड़ेंगे हमें। यहाँ फार्मूला से हमें काम नहीं चलाना है, बट व्हाट वी विल डू, वी विल अप्लाई द लॉजिक्स हियर, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो स्टार्ट करते हैं। ये परम्यूटेशन का मतलब होता क्या है? परम्यूटेशन का मतलब है अरेंजमेंट ऑफ ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स और आउटकम्स इन ए डेफिनिट और पर्टिकुलर ऑर्डर, टेकन सम और ऑल एट अ टाइम। तो परम्यूटेशन में होता क्या है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, नंबर्स को अरेंज करते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ ऑर्डर। यहाँ पे ऑर्डर बहुत इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है। अब जो नेक्स्ट है कॉम्बिनेशंस, वहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता है, लेकिन यहाँ पे जो ऑर्डर है वो मैटर करता है। तो क्या करते हैं परम्यूटेशन में, हम अरेंजमेंट करते हैं किनका, नंबर्स का, ऑब्जेक्ट्स का, किसमें, किसी पर्टिकुलर, किसी डेफिनेट ऑर्डर में। मतलब क्या है, आप एग्जाम्पल से समझिए यहाँ पे। इन हाउ मेनी वेज वी कैन अरेंज 1 2 3 4। तो यहाँ पे 4 डिजिट्स हैं, आपको क्वेश्चन बता रहा है आप कितने तरीके से आप इन 4 डिजिट्स को अरेंज करोगे। तो कैसे करेंगे आप देखो, यहाँ पे 1 2 3 4 हैं, मैं उसको ऐसे भी ले सकती हूँ, 1 2 4 3 1 3 2 4 1 3 4 2 1 4 2 3 1 4 3 2, या ऐसे भी ले सकती हूँ 2 1 3 4 2 1 4 3 2 3 4 1 एंड सो ऑन। जो मैंने यहाँ पे लिखा आप खुद यहाँ पे देखिएगा। तो यहाँ पे कितने तरीके हैं, अगर आप उनको काउंट करोगे तो यहाँ पे आता है 24 वेज। तो ये 24 आते हैं। तो कितने तरीके हैं इस नंबर को लिखने, इस नंबर को अरेंज करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक सूटकेस है, हमारे पास क्या है, सूटकेस है, उसको नंबर लॉक लगा के हैं, तो उस नंबर लॉक में 4 डिजिट्स हैं। अगर वो 4 डिजिट्स हम वो परफेक्ट 4 डिजिट्स देंगे वहाँ पे, तो हमारा नंबर लॉक खुलेगा, ठीक, वो ओपन होगा। तो आप यहाँ पे आप मिसाल लो कि आप वो 4 डिजिट जो हैं, आप उनमें से कोई एक डिजिट भूल गए हो, लेकिन आपको पता है कि 1 2 3 4 ही कुछ ऐसा ही है, यही वर्ड्स यूज़ करने हैं मुझे, तो मुझे वो लॉक खुलेगा। लेकिन आपको परफेक्ट ऑर्डर पता नहीं है कि किस ऑर्डर में हमें वो नंबर लॉक को वो देना है, तो मुझे वो लॉक खुलेगा, वो आपको नहीं पता है। तो उस टाइम क्या करोगी, उस टाइम वहाँ पे परम्यूटेशन का यूज़ होता है, ठीक। तो ये हमारे डेली लाइफ में भी यूज़ होता है। तो डियर, उस टाइम क्या करना है, जो ये 1 2 3 4 है, ये आपको पता है 1 2 3 4 ही है कुछ, लेकिन ऑर्डर आपको पता नहीं है। तो आपको 24 वेज वहाँ पे हैं कि आप उस नंबर लॉक को ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये 24 कैसे आया, हम उसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। तो 4 नंबर्स हैं, तो हम उसको लिख सकते हैं 4 वेज। जो पहली प्लेस हैं, यहाँ पे 4 प्लेसेस हैं। जो पहली प्लेस है उसके लिए यहाँ पे रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स अलाउड नहीं है, तो उसको हम 4 तरीक़ों से फिल कर सकते हैं। और जो सेकंड प्लेस है, एक यहाँ पे यूज़ हुआ, उसको हम 3 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट है उसको 2 तरीके से, और जो लास्ट है उसको 1 वे से। तो टोटल क्या है, बाय लगाओ का फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, वो है 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस इंटू 1। तो वो क्या हमारे पास आया 24। अब यहाँ पे आप देखिएगा, मैंने यहाँ पे लिखा है 4 कुछ नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन। ये होता, आप यहाँ पे कंफ्यूज हुए होंगे कि ये यहाँ मैम ने क्या लिया है नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, इसको हमें करना क्या है मैथमेटिक्स में। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं है यहाँ पे, ये है, उसको बोलते हैं फैक्टोरियल। क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल। ये हम आगे देखेंगे इसका मतलब होता क्या है। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा कि ये हम यहाँ पे जो परम्यूटेशन यूज़ किया है, तो 24 आया, उसको हम 4 फैक्टोरियल से भी लिख सकते हैं। दैट मीन्स 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1 विच इज़ इक्वल टू 24। ये हम आगे देखेंगे फैक्टोरियल का मतलब क्या है, बट आप यहाँ पे आप देखिएगा। अब आपने परम्यूटेशन समझा क्या है, उसमें हमें अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स करना है, बट इन अ डेफिनिट ऑर्डर, इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर।
तो यहाँ पे हम कुछ टाइप्स पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, किस बेस्ड आते हैं। तो टाइप फर्स्ट है यहाँ पे परम्यूटेशंस व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट। परम्यूटेशन जब हमारे पास सारे ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, डिस्टिंक्ट हैं, यानी कि विदाउट रिपीटेशन है, वहाँ पे रिपीटेड नंबर नहीं होते हैं। तो उस टाइम क्या होता है, पहले हम फार्मूला देखेंगे लेकिन हम क्वेश्चंस में फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक। तो देखिएगा यहाँ पे क्या है, इसका मतलब द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन और एट अ टाइम where 0 is less than or less or equal to n and the objects do not repeat is n into n minus 1 into n minus 2 so on n minus or plus 1। ये ऊपर ही जो आपने पढ़ा था, जो कॉम्प्लिकेटेड कुछ लेंथी इक्वेशन बनी थी, ऊपर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनी थी, ये वही है। तो क्या है यहाँ पे, द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ, अगर आपके पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, यहाँ पे खास ख्याल रखिएगा, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है आपके पास, क्या है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है आपके पास। वो ऑब्जेक्ट्स आपको आर टेकन आर एट अ टाइम, आपको वो आर टाइम्स लेने हैं वहाँ पे, यानी आपको वो कितने वेज हैं वहाँ पे, आर टाइम, ठीक। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है, जो ये आर है वो लेस देन 0 होना चाहिए, लेस देन 0 तक, ठीक, यानी कि वो 0 से स्टार्ट होना चाहिए, 0 से कम नहीं होना चाहिए, और n से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसका वैल्यू n से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड और क्या कंडीशन है, जो ऑब्जेक्ट्स है वो रिपीट नहीं होने चाहिए यहाँ पे। उस टाइम हमें क्या मिला, ऊपर आपने देखा, वो मिला हमें n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 सो ऑन n माइनस r प्लस 1। जो ये एक्सप्रेशन ऊपर मिली, मैंने क्या बोला, तो उसी के बाद परम्यूटेशन का जन्म हुआ। उसी को हम डिनोट करते हैं किससे, NPR से। यहाँ पे देखिएगा NPR से, जो ये NPR है ये क्या है, अब इस NPR का मतलब है n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r होल फैक्टोरियल। अब यहाँ पे फैक्टोरियल की नोटेशन आई, ये होता क्या है उसको समझिएगा। तो यहाँ पे NPR का क्या है, इसको हम परम्यूटेशन बोलते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये जो नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट, ये है n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम, ठीक, एंड द ऑब्जेक्ट्स डू नॉट रिपीट, वो किसके बराबर होता है, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r होल फैक्टोरियल। तो ये जो एक्सप्रेशन यहाँ पे मिली, दिस एक्सप्रेशन फॉर NPR इज कम्बरसम एंड वी नीडेड नोटेशन। तो ये जो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आई थी पहले, ये वाली, ये देखो, तो ये एक्सप्रेशन जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आई उसको हमने डिनोट किया था NPR से। तो वो एक कम्बरसम एक्सप्रेशन थी, वो एक डरावनी सी एक्सप्रेशन थी। उसके लिए हमें क्या चाहिए थे, एक नोटेशन की। किसके लिए, जो वो नोटेशन, उसको जो इक्वेशन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन वहाँ पे मिली, उसका जो साइज़ है वो रिड्यूस करेगा वही नोटेशन उस एक्सप्रेशन में। उस सिंबल को हम n फैक्टोरियल, यानी कि उसको हम रेड करते हैं फैक्टोरियल ऑफ n और n फैक्टोरियल, वही हमारा यहाँ पे रेस्क्यू करता है किसको, इस परम्यूटेशन को सॉल्व करने में। तो स्टूडेंट्स, आपने यहाँ तक क्या देखा, जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग था उससे चीज़ें कॉम्प्लेक्स हुई थी, तो हमने परम्यूटेशन का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया। अब परम्यूटेशन में फैक्टोरियल आया, क्यों ये फैक्टोरियल क्यों आया, क्योंकि कैलकुलेशंस को सिंपल करने के लिए, ठीक। तो यहाँ तक आपने समझा। अब फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, ये फैक्टोरियल जो है ये एक नोटेशन है, क्या है, ये एक नोटेशन है जिसको हम n फैक्टोरियल से रिप्रेजेंट करते हैं। उसका मतलब वैल्यू होता क्या है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। जो नेचुरल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 2 3 सो ऑन, तो उनका प्रोडक्ट लेना है हमें, उनका प्रोडक्ट फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट लेना है, उसी को हम n फैक्टोरियल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे एक ये पॉइंट ज़रूरी याद रखने हैं, ये लर्न करके रखना है यहाँ तक, कि जो 0 फैक्टोरियल होता है उसका वैल्यू 1 होता है। क्यों 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 क्यों होता है, क्योंकि हमने अभी देखा कि जो फैक्टोरियल है उसका लोवेस्ट वैल्यू उसका क्या है, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। तो फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स हैं, स्मॉलेस्ट लोवेस्ट नंबर इज स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, लोवेस्ट नेचुरल नंबर इज 1, ठीक। तो 0 फैक्टोरियल का 1 क्यों वैल्यू है, क्योंकि जो फैक्टोरियल है वो लोवेस्ट जो नेचुरल नंबर है वहाँ पे दैट इज़ वो 1 है, वहाँ तक ही हम कैलकुलेट करते हैं।
फैक्टोरियल्स, इसलिए 0 फैक्टोरियल को यहाँ पे 1 वैल्यू रखा गया है। और जो 1 फैक्टोरियल है दैट इज़ 1, 2 फैक्टोरियल इज़ 2 क्रॉस 1 दैट इज़ 2, 3 फैक्टोरियल इज़ 3 क्रॉस 2 दैट इज़ 6, 4 फैक्टोरियल इज़ 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1 that is 24, and 5 factorial same like 121, 6 factorial 720। स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक ज़रूरी याद करने ये फैक्टोरियल्स का वैल्यू, क्योंकि एग्जाम में आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। ठीक, क्वेश्चन को सॉल्व करने में कुछ टाइम में ही आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा अगर आप ये फैक्टोरियल्स याद करोगे 6 तक ही ओनली। ठीक, तो अब देखिएगा आपने यहाँ तक पढ़ा टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड क्या पढ़ा आपने, व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट। ठीक, अब हम यहाँ पे देखिएगा टाइप सेकंड, अब पढ़ना है टाइप सेकंड ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट। अभी तक आपने पढ़ा टाइप फर्स्ट, तो टाइप सेकंड क्या है, परम्यूटेशन इज व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट, दैट इज हियर रिपीटेशन इज अलाउड। तो यहाँ पे क्या है, जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो सेम नहीं हैं, वो डिफरेंट नहीं हैं, यहाँ पे रिपीटेशन है, वो रिपीट होते हैं वो ऑब्जेक्ट्स। तो क्या है, जब आपके पास ये केस होगा, द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन और एट अ टाइम व रिपीटेशन इज अलाउड इज n होल पावर r। ये फार्मूला प्लीज़ याद रखिएगा। तो क्या है, जब द नंबर ऑफ परम्यूटेशन, अगर हमारे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं तो टेकन r, उनको ऑब्जेक्ट्स को r एट अ टाइम लेना है, जो वहाँ पे क्या रिपीटेशन अलाउड है, उस टाइम जो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस हैं वो होता है n पावर r, वायर n इज डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक, एंड r इज द टेकन और एट अ टाइम जो हमें लेना होगा उस टाइम। ठीक, तो अब करते हैं आपको यहाँ तक, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होगा तो एग्जाम्पल से आपका कन्फ्यूजन क्लियर होगा। तो एग्जाम्पल फर्स्ट मैंने यहाँ पे ली है, द नंबर ऑफ 3 लेटर वर्ड्स विच कैन बी फॉर्म्ड बाय द लेटर्स ऑफ द वर्ड नंबर। तो ये जो हमने 2 टाइप ऊपर पढ़े उसी के रिलेटेड एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे। द नंबर ऑफ 3 लेटर वर्ड्स, आपको 3 लेटर वर्ड बनाना है, क्या बनाना है, नंबर ऑफ 3 लेटर वर्ड बनाना है, विच कैन बी फॉर्म्ड, लेकिन वो जो 3 लेटर वर्ड आपको बनाना है वो वहाँ पे आपको ये इनमें से कोई नंबर यूज़ करना है, यानी कि उसमें से कोई लेटर यूज़ करना है, किसमें से, नंबर। यहाँ पे नंबर दिया गया है NUMBER, तो इसी में से लेटर्स उठा के आपको 3 लेटर वर्ड्स बनाने हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट केस क्या है, इफ़ रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड, ये देखेंगे पहले। अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा, आपने ऊपर पढ़ा, उसके लिए क्या फार्मूला है, NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r होल फैक्टोरियल। ठीक, पहले आप फार्मूला से करो, उसके बाद ट्रिक से। ठीक, तो यहाँ पे n क्या है, वो है 6। क्यों 6 कैसे, ये जो यहाँ पे ये जो यहाँ पे ये दिया गया है, ये वर्ड दिया गया है, उसमें कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6, उसको आपको n मानना है। और जो आपको बनाना है वो क्या है, r, वो कितने डिजिट का कितने लेटर का बनाना है, यहाँ पे है 3 लेटर का। ठीक, तो ये r है, 3 यहाँ पे r है, जो r का वैल्यू है वो 3 है, और जो n का वैल्यू है वो 6 है। तो वो यहाँ पे पुट कीजिएगा आप, 6 + 3 इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 माइनस 3 होल फैक्टोरियल। तो वो क्या आ जाएगा, 6 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल। तो ये सॉल्व कीजिएगा, दैट इज 6 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या है, 6 क्रॉस 5 क्रॉस 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1, ऊपर पढ़ाया सम प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, डिवाइड बाई क्या है 3 फैक्टोरियल, दैट इज 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1, ये 3 कैंसिल, तो वहाँ पे क्या रहा, 6 क्रॉस 5 क्रॉस 4, दैट इज 120। तो अगर आप ये ट्रिक से करोगे, आप देखिएगा प्लीज़, तो अगर आप ट्रिक से करोगे, बाय लॉजिक से करोगे आप, तो आपको 3 डिजिट नंबर 3 लेटर वर्ड बनाना है, 3 लेटर वर्ड। ठीक, तो आपने 3 प्लेसेस ली, 3 प्लेस आपने चूज़ किए, तो कितने डिजिट का, कितने वो जो वर्ड है नंबर NUMBER, तो इसमें कितने लेटर्स हैं, 6 लेटर्स हैं। यही 6 लेटर्स आपको यूज़ करने हैं, लेकिन यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो जो फर्स्ट पोजीशन है उसमें कितने पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो ये 6 नंबर है, यहाँ पे 6 लेटर्स हैं, तो यहाँ पे 6 पॉसिबिलिटी हैं। अब यहाँ पे एक यूज़ हुआ तो कितने रिमेनिंग है, यहाँ पे कितने तरीक़ों से आप ये फिल कर सकते हो, ओनली 5 वेज। और यहाँ पे अब एक यूज़ हुआ, यहाँ पे भी एक यूज़ हुआ, तो अब कितने बचे, ओनली 4। तो वो यहाँ पे ये जो थर्ड पोजीशन है उसको आप इतने तरीक़ों से फिल कर सकते हो। फिर क्या करना है, बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, इनको मल्टीप्लिकेशन।
बाय मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, तो वो क्या आ जाएगा 120। तो कितना आसान है बाय लॉजिक से। अब यहाँ पे दूसरा पार्ट है, इफ़ रिपीटेशन इज़ अलाउड। अब मसला है कि अगर रिपीटेशन अलाउड होगा, पहले क्या था रिपीटेशन अलाउड नहीं था, लेकिन अब यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड है। उस टाइम मैंने आपको बताया क्या करना है, n पावर r, देन रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स इज इक्वल टू n पावर r। यहाँ पे n 6 है, r है 3, तो वो आ जाएगा आपके पास 216। अगर लॉजिक से करोगे तो फिर से थ्री पोजिशन आपको यहाँ पे लेनी है, क्योंकि 3 लेटर वर्ड आपको बनाना है। तो नंबर के में कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, 6 हैं। तो यहाँ पे कितने फिल होंगे, जो फर्स्ट प्लेस है वहाँ पे 6 आ सकते हैं, 6 वे से आप इसको फिल कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक इशू है कि जो रिपीटेशन है यहाँ पे अलाउड है, तो जो आपने यहाँ पे अल्फ़ाबेट यूज़ किया वो यहाँ पे अभी भी हो सकता है। तो यहाँ पे भी 6 तरीके हैं। अब यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट यूज़ हुआ, यहाँ पे अल्फ़ाबेट यूज़ हुआ, वो यहाँ पे भी हो सकता है, क्योंकि रिपीटेशन यहाँ पे अलाउड है। तो यहाँ पे भी 6 वेज हैं। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो बाय मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, जो आंसर आएगा वो है 216। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। ये था हमारा टाइप फर्स्ट एंड टाइप सेकंड, व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट एंड व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट। एग्जाम में क्वेश्चन आने की बहुत सारे चांसेस हैं। तो यहाँ तक आपने देखा बाय ट्रिक से और बाय फार्मूला से, लेकिन करना क्या है आपको फार्मूला से काम नहीं लेना है, आपको बाय लॉजिक से करना है। तो आगे जाते हैं, अब टाइप थर्ड पर जाते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे टाइप थर्ड है, द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स वायर p ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ सेम काइंड एंड रेस्ट और ऑल डिफरेंट। तो यहाँ पे क्या है, अभी तक आपने क्या देखा, आपके पास जो ऑब्जेक्ट्स थे पहले वो डिस्टिंक्ट थे, सेकंड में क्या था, जो ऑब्जेक्ट्स थे वहाँ पे रिपीटेशन पहले अलाउड और सेकंड में रिपीटेशन अलाउड नहीं है। यहाँ पे थर्ड टाइप क्या है, द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे जो परम्यूटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स है, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस एन ऑब्जेक्ट्स है यहाँ पे, लेकिन उसमें से p ऑब्जेक्ट्स सेम हैं, वो एक ही किस्म के हैं, और जो बाकी हैं वो डिफरेंट हैं। ऊपर क्या था, ओनली डिफरेंट, आपने ओनली डिफरेंट केस पढ़ा, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स सेम हैं, सेम किस्म के हैं, लेकिन जो बाकी हैं वो डिफरेंट हैं। उस टाइम हम क्या करेंगे, n फैक्टोरियल डिवाइड बाई p फैक्टोरियल। ये फार्मूला प्लीज़ याद रखिएगा, रखा याद। तो क्या है, क्वेश्चन की तरफ जाएगा अब। हाउ मेनी 6 लेटर वर्ड्स कैन बी फाउंड यूजिंग द वर्ड मैटर, रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे है मैटर, MATTER। गौर से देखिएगा कितने लेटर्स है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6। तो 6 लेटर्स है। n का वैल्यू क्या है, n हियर इज 6। तो हमें कितने डिजिट्स, कितने लेटर का वर्ड बनाना है, यहाँ पे देखिएगा 6 लेटर का वर्ड बनाना है आपको। तो क्या है, आपके पास 6 पॉसिबिलिटीज़ है। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप पहले बाय फार्मूला से करो तो 6 फैक्टोरियल, लेकिन यहाँ पे सेम काइंड के कुछ लेटर हैं, वो देखिए अगर आप यहाँ पे क्या है, वो पूरा देखिएगा रिपीट क्या हुआ, यहाँ पे सेम काइंड का लेटर क्या है, यहाँ पे वो है T, क्योंकि T 2 बार है यहाँ पे इस लेटर, इस अल्फ़ाबेट में, इस वर्ड में, मैटर वर्ड में दो जो T हैं, T लेटर हैं, वो 2 बार यूज़ हुआ है। तो उसको क्या करना है, डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। उसको सॉल्व कीजिएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा 360। अगर आप लॉजिक से करोगे तो लॉजिक से कैसे करना है, 6 लेटर वर्ड है तो 6 प्लेसेस आप लो, 3 1 2 3 4 5 6 लिया। तो आपको क्या करना है, जब 6 लेटर वर्ड लिया तो यहाँ पे ये 6 मैटर, उसमें भी 6 लेटर्स हैं, तो यहाँ पे 6 पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक, यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो यहाँ पे 1 यूज़ हुआ, यहाँ पे अब दूसरे में ओनली 5 वेज है, फिर है 4 वेज, देन 3, देन 2, देन 1। तो वो क्या है, 6 फैक्टोरियल। लेकिन यहाँ पे कुछ कॉमन है, वो क्या है, T 2 बार रिपीट हुआ है, उसको डिवाइड कीजिएगा 2 फैक्टोरियल, वो हमारा आंसर बना। तो स्टूडेंट्स अब हमारा टाइप 4 है वो सेम है एज टाइप 3, बट यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट हुआ था रिपीट, लेकिन जो नेक्स्ट है यहाँ पे टाइप 4 है, वहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स रिपीट होते हैं। देखिएगा, सम ऑब्जेक्ट्स और ऑफ सिमिलर काइंड क्या है, द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स
आपको नंबर ऑफ परम्यूटेशन निकालना है किनका, एन ऑब्जेक्ट्स का। लेकिन यहाँ पे P1 ऑब्जेक्ट्स हैं ऑफ वन काइंड, P2 ऑब्जेक्ट्स हैं अनदर काइंड, P की एंड सो ऑन, P के ऑब्जेक्ट्स हैं केथ काइंड, और जो बाकी हैं बच्चे हैं वो डिफरेंट काइंड के हैं। उस टाइम क्या फार्मूला अप्लाई करोगे, n फैक्टोरियल डिवाइड बाई P1 फैक्टोरियल, P2 फैक्टोरियल, Pk फैक्टोरियल। इट मीन्स आपको जो रिपीट नंबर्स, रिपीट लेटर्स होते हैं, नंबर्स और लेटर्स होते हैं, उनको आपको डिवाइड बाय करना है, कितने टाइम्स हैं वो, उसको डिवाइड करना है किसके साथ, जो आपका वहाँ पे एन, यानी कि जो आपको वहाँ पे लेटर वर्ड बनेगा। ठीक, कितने तरीके बनेंगे उसको डिवाइड करना है, क्योंकि रिपीट कितने डिजिट्स, रिपीट कितने अल्फ़ाबेट्स हुए हैं उससे वो डिवाइड करना है, आपका आंसर मिलेगा। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक समझ आया। 4 टाइप्स हमने पढ़ा, क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं, इन्हीं टाइप्स जो मैं पढ़ाती हूँ तो ऐसे ही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। तो इसी के रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे। इन हाउ मनी वेज कैन 4 रेड 3 येलो एंड 2 ग्रीन डिस्क्स be arranged in a row if the discs are of the same color or indistinguishable। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, आपके पास यहाँ पे देखिएगा, आपके पास 4 रेड 4 1 2 3 4 रेड डिस्क्स हैं, 3 हैं येलो और 2 हैं ग्रीन। ठीक, 2 हैं ग्रीन। तो कुछ रिपीट जैसा लग रहा है, आपको इनको अरेंज करना है रो में। ठीक, इफ द डिस्क्स आर ऑफ सेम कलर, कैसे करना है कि डिस्क्स का जो कलर है वो सेम होगा, इफ द डिस्क्स आर ऑफ सेम कलर और वो इनडिस्टिंग्विशेबल होगा। तो क्या करोगे, टोटल नंबर क्या है, यहाँ पे नंबर देखो क्या है, n क्या है यहाँ पे, वो है यहाँ पे देखिएगा 4 + 3 + 2। क्यों, 4 डिस्क्स है ऑफ वन काइंड, 3 डिस्क्स हैं, 2 डिस्क्स हैं, टोटल क्या है 9 है। ठीक, तो n का वैल्यू क्या है 9। तो कितने नंबर से हम करेंगे, ऊपर पढ़ा आपने, तो एक है 3 4, एक किस्म का है वो है 4 ऑफ वन सेम काइंड, 3 ऑफ डिफरेंट काइंड एंड 2 ऑफ डिफरेंट काइंड। तो वो डिवाइड बाय कीजिएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वेज क्या है 9 फैक्टोरियल, दैट इज n फैक्टोरियल, एंड हियर इज 9 डिवाइड बाय सेम क्या है, एक तो वो 4 डिस्क्स हैं तो वो 4 डिवाइड कीजिएगा, फिर 3 डिस्क्स हैं, फिर और 2 डिस्क्स हैं, इसको डिवाइड कीजिएगा, उसको सॉल्व करो, वो आ जाएगा 1260। कैसे, यहाँ पे 9 फैक्टोरियल है, ऊपर 4 फैक्टोरियल, नीचे 4 फैक्टोरियल है, तो इसको 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल तक लिखो। 4 फैक्टोरियल कैंसिल, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल मीन्स 3 × 2 दैट इज 6, तो यहाँ पे 6 कैंसिल होगा 3 फैक्टोरियल के साथ। अब यहाँ पे 2 है, 2 फैक्टोरियल दैट इज 2 × 1, 2 1 are 2, 2 4 are 8, यहाँ पे क्या रहा 9 × 4 × 7 × 5 दैट इज 1260। आई होप स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक समझ आया होगा। तो इसी के रिलेटेड और एक एग्जाम्पल है यहाँ पे, फिर हम टाइप 5 पढ़ेंगे। वो क्या है, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड सक्सेस। तो यहाँ पे वर्ड दिया गया है सक्सेस, SUCCESS, पूरा देखिएगा। तो इसमें टोटल लेटर्स कितने हैं, पहले आपको फटाफट क्वेश्चन करना है, आपको देखना है इसमें कितने लेटर्स हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, इसको n माना है। ठीक, तो अब नंबर ऑफ वर्ड्स जो रिपीट हुए हैं इसमें वो क्या है, वो है यहाँ पे C 2 बार हुआ, S 3 बार, तो वो डिवाइड बाई हो जाएगा। तो यहाँ पे रिपीट लेटर्स है S और है C, तो 7 टोटल है, n क्या है 7, तो यहाँ पे 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल जो रिपीट हुआ है वो सॉल्व कीजिएगा, आपके पास 420 मिलेगा। ऐसे ही स्टूडेंट्स, अगर आपके पास दूसरे एग्जाम्पल में यहाँ पे लेती हूँ, अगर आपके पास कोकोनट होगा, यहाँ पे ले लेती हूँ COCONUT। ठीक, आपके पास एक कोकोनट है, आपको देखना है कि उसको हम कितने, यहाँ पे लेटर्स हैं, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ दिस लेटर कोकोनट। ठीक, तो क्या करोगे, इसमें n क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, हियर n इज इक्वल टू 7। तो रिपीट वर्ड्स क्या है, रिपीट लेटर्स क्या है यहाँ पे O, तो 2 O इज इक्वल टू 2 टाइम्स, O 2 बार है, और क्या है 2 बार, पूरा देखिएगा C है 2 बार, C 2 बार है, तो वो डिवाइड बाय हो जाएगा 2 फैक्टोरियल क्रॉस 2 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कीजिए, आपको आपका आंसर आ जाएगा 1260। इसी तरह आप दूसरी एग्जांपल, यहाँ पे कॉफ़ी है हमारे पास COFFEE,
FFEE। इसको आपको देखना है हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय दिस विद द हेल्प ऑफ दिस वर्ड कॉफ़ी। तो नंबर क्या है यहाँ पे, n क्या है 1 2 3 4 5 6, तो n इज हियर 6 फैक्टोरियल तो लेना है सीधे, डिवाइड बाय रिपीट क्या हुआ यहाँ पे FFEE, तो 2 फैक्टोरियल क्रॉस 2 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कीजिए, 6 फैक्टोरियल इज 720, अभी बताया वो याद करना, डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इज 2 क्रॉस 2 दैट इज़ 4, इसको इसके साथ कैंसिलेशन दैट इज़ 480 आपका आंसर आ जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होगा आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखिएगा अब टाइप 5 क्या है, ऑब्जेक्ट्स ऑकरिंग टुगेदर। यहाँ तक हमने बेसिक्स पढ़ा और इसमें भी एग्ज़ाम में आने की क्वेश्चन, मतलब जो हमने क्वेश्चंस पढ़े चांसेस बहुत हैं आने की। अब हम पढ़ेंगे टाइप 5 और टाइप 6, इतनी ही टाइप है यहाँ पे, टाइप 5 एंड टाइप 6। उसके बाद आपके लिए कुछ क्वेश्चंस रखे हैं मैंने, तो मिलते हैं, आप प्लीज़ वेट कीजिएगा नेक्स्ट लेक्चर को, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स।